नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, मंगल बध पर कुछ वीडियोस मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि पत्री में जब मंगल बध हो, किन सिचुएशंस में मंगल बध होता है, और कुछ उपाय भी मैंने आपको उसके साथ शेयर किए हुए हैं। आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि यहाँ पर हम मंगल बध की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये आपसे बात कर रहे हैं कि मंगल कैसा भी हो आपका, मंगल को नेक कैसे बनाया जा सकता है। मंगल अगर नेक हो जाए, आप अगर ध्यान दें, आप जब भी मंगल है आपकी बॉडी में खून, जो खून है वो मंगल से संबंधित है। तो अगर मान लीजिए कोई भी आपको डिजीज आती है तो हमेशा डॉक्टर ये देखते हैं सबसे पहले कि इसका खून टेस्ट करा के देखा जाए कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका मतलब खून से ये पता चल जाता है कि कौन से वायरस या कौन से कीटाणु आपके ब्लड में आ चुके हैं, कौन सी डिजीज हो सकती है। तो इसी तरह से जब मंगल खराब होता है तो ब्लड रिलेटेड समस्याएं बहुत ज़्यादा आती हैं। मंगल अगर बद होगा तो आपके घर में हमेशा झगड़े या कलेश बना रहेगा। खाना खाते वक्त भी झगड़ा कर रहे हैं, सोते वक्त भी झगड़ा कर रहे हैं, जागते वक्त भी झगड़ा कर रहे हैं। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति जिसका मंगल बद है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा समस्याएं आ जाती है। तो जो परिवार के बाकी सदस्य हैं, उनका चाहे मंगल बद ना भी हो, उनको भी इसका भुगतना पड़ता है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति इतना हैवक क्रिएट कर दे कि घर के अंदर रहना मुश्किल हो जाए, चाहे वो उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, ईर्ष्या बहुत है, जलन बहुत है लोगों से, या कोई ऐसा कार्य कर देता है कि जिससे कोर्ट कचहरी या लड़ाई झगड़े की स्थिति आ जाती है, तो मंगल बद अगर हो रहा है तो किस तरह से उपाय करके हम मंगल को नेक कर सकते हैं। अब ये उपाय वो व्यक्ति कर ले जिसका मंगल बद हो रहा है, जिससे आपको सिम्टम्स मिल रहे हैं। मैंने बहुत सारे पत्री के हिसाब से भी कॉम्बिनेशंस बात किए हुए हैं। मैं इस वीडियो में वो सब बातें दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो अगर आपको पता चल जाए कि किस व्यक्ति की पत्रिका में मंगल बद है तो उसके हाथ से उपाय कराए जाएं तो बहुत अच्छा है। नहीं तो जैसा कि लाल किताब का नियम है, ब्लड रिलेशन का कोई भी व्यक्ति उपाय कर सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके घर में आपका भाई है या आपका बेटा है या आपकी बेटी है, उनकी वजह से ये मंगल बद हो रहा है, तो उपाय ब्लड रिलेशन का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जो मैं उपाय आपके साथ बात कर रहा हूँ। बाकी अगर जिसको समस्या है वो उपाय करेगा तो उसके फलीभूत होने के जो चांसेस हैं वो और बढ़िया हो जाते हैं और बेटर हो जाते हैं। और क्योंकि ये सब चीज़ें एनर्जी से चलती हैं, तो जब आपने एक संकल्प किया कि मैं अपने आप को चेंज करना चाहता हूँ और उसके हिसाब से उपाय होंगे तो उसका लाभ ज़्यादा होता है। अब सबसे पहला उपाय मैं बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए मंगल बद हो रहा है, आप उसको नेक करना चाहते हैं, अब आपको ज़्यादा पता भी नहीं है चाहे कि मंगल बद क्यों हो रहा है, आपको मैंने जो कुछ सिम्टम्स बता दिए, आप उन सिम्टम्स के हिसाब से देख लें कि घर में गृह कलेश बहुत ज़्यादा रहता है, 99 पे जाके आपके काम अटकते हैं, मंगल कार्य हो नहीं रहे, लड़की की शादी में दिक्कत आ रही है, बहुत डिले हो रहा है, काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मंगल बद है। लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट, कोर्ट कचहरी अगर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कोई भी मंगल कार्य, ये जो मंगल है, हम देखते हैं मंगल कार्य जो भी होते हैं मंगल की वजह से होते हैं। तो अगर मंगल कार्य ही नहीं हो रहे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मंगल डिस्टर्ब है। तो हम उस केस के अंदर मंगल के मित्रों की भी सहायता लेते हैं और कुछ और उपाय भी किए जाते हैं। उन उपायों पे मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। सबसे पहला उपाय, एक चांदी की डिब्बी ले लीजिए। चांदी की जो डिब्बी लेनी है वो स्क्वायर डिब्बी लेनी है। उस चांदी की डिब्बी में शहद भरकर आप अपने घर में रख लीजिए। एक कार्य तो ये करना और इसको छेड़ना नहीं है। अब इसको किस डायरेक्शन में रखना है, आप इसे ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी रख सकते हैं। स्पेसिफिक डायरेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में अगर आप इसे रख लें तो आपके ये जो प्रॉब्लम्स मंगल बद से संबंधित हैं, जो चांदी है वो चंद्रमा से संबंधित है। स्क्वायर जो चांदी की मैंने डिब्बी आपको बोली है, स्क्वायर जो है वो शुभ मंगल की निशानी है, शुभ मंगल डिनोट करता है। तो शुभ मंगल में आपने शहद जो है वो भी मंगल का है। तो आपने जब चंद्रमा की सपोर्ट दे दी मंगल को, तो जो मंगल से संबंधित आपको समस्याएं आ रही थी उनमें कमी आनी शुरू हो गई। ये पहला, आप सबसे पहला कार्य तो ये कर सकते हैं।
अब दूसरा कार्य, मान लीजिए व्यक्ति को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और गुस्से में आप देखते होंगे शायद वो चीज़ें भी उठा के फेंक रहा है या वो कोई ऐसा हरकत कर रहा है, लड़ाई झगड़े या कुछ प्रॉब्लम्स मंगल की वजह से हो रही हैं। तो ऐसे केसेस में दूसरा उपाय जो किया जा सकता है वो ये है, पवित्र नदी का जल। आप पवित्र नदी का जल ले लीजिए, गंगा जल ले लीजिए। आप एक टिन का कंटेनर ले लीजिए, उसके अंदर गंगा जल डाल लीजिए, उसके अंदर चांदी के 4 स्क्वायर पीसेस डालिए और उस पर टांका लगवाकर अपने घर में स्थापित कर लीजिए। किसी भी जगह पर रख सकते हैं, कोई ऐसी जगह प्रिस्क्राइब नहीं है, आप इसको रख लीजिए। इससे भी चंद्रमा का की मदद मिलेगी। तो मंगल जो है, मंगल बद, जहां चंद्रमा होगा वहां मंगल बद नहीं होगा, तो मंगल धीरे धीरे नेक होना शुरू हो जाता है। ये आपने एक चीज ये करनी शुरू करी। इसके अलावा आप कॉम्बिनेशन देख लीजिए। अगर मान लीजिए मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन पत्रिका में बन रहा है, इसको अंगारक योग भी कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी आप देखेंगे, एक तो मंगल बद हो गया, दूसरी बात ये भी हो गया कि इंसान को गुस्सा इतना ज्यादा आ रहा है, ईर्ष्या बहुत ज्यादा कर रहा है, जलन बहुत ज्यादा कर रहा है और उसमें कोई ऐसा कार्य कर दिया दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, दूसरे को नुकसान पहुंचा या नहीं पहुंचा, उस खुद व्यक्ति को नुकसान होने लगा। और जैसा मैंने आपको कहा कि घर में तो सुख शांति है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको 2 चीजें कर सकते हैं। एक तो पहली चीज तो जो आपने करनी है, जैसा मैंने कहा कि गंगा जल आपने स्थापित कर लिया, वो मैंने पहले उपाय में भी बताया। और दूसरी चीज आपने करनी है, 400 ग्राम लाल मसूर की दाल ले लीजिए। ये लाल मसूर की दाल आपने मंदिर में देनी शुरू करी। मंगलवार वाले दिन दे सकते हैं आप ये, हालांकि आप कोई भी दिन उपाय कर सकते हैं सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच, बस चतुर्थी, नवमी और चौदस, ये 3 दिन उपाय शुरू करने के लिए अवॉइड करिएगा। और ये जो उपाय है आपको लगातार 8 हफ्ते करना पड़ेगा। 8 हफ्ते करने के बाद कुछ रिलीफ आप देखेंगे कि आपको अपनी समस्या में या उस व्यक्ति को अपनी समस्या में, जो मंगल बद से संबंधित समस्या आ रही थी, उसके अंदर कुछ रिलीफ मिलने लगा। अब मान लीजिए आप कह रहे हैं कि गृह कलेश बहुत ज़्यादा हो रहा है, घर में सुख शांति ही नहीं है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपस में भी नहीं बनती। तो एक उपाय और किया जा सकता है, आप दूध की थैली ले लीजिए। एक तो ये ऑप्शन है आपके पास, नहीं तो आजकल फ्लेवर्ड मिल्क बना हुआ आता है, आप वो भी ले सकते हैं। और ये छोटी कन्याओं को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। जैसे नवरात्रि चलते हैं तो उसमें तो वैसे भी ये उपाय किया जा सकता है, बाकी और दिनों में भी आप ये उपाय कर सकते हैं, किसी भी दिन उपाय कर सकते हैं। बाकी अगर आप सोमवार, मंगलवार या बुधवार, ये 3 दिन में से उपाय करते हैं तो और ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिलते हैं। तो छोटी कन्याओं को रेगुलर बेसिस पे, अब छोटी कन्याएं कितनी होनी चाहिए लोग ये पूछते हैं, जितनी आपको मिल जाए। अगर आपके पास बहुत सारे कन्याएं आपके आसपास उपलब्ध हैं, उनको आप दे सकते हैं बहुत आसानी से, तो 9 कन्याओं का कर लीजिए। बहुत इसको, और इस उपाय को 1 टाइम नहीं करना, इसको कम से कम 2 या 3 महीने करें। क्योंकि क्या रहता है कि अगर आप उपाय को रेगुलर बेसिस पे करेंगे, यानी आप हफ्ते में 1 बार कर लीजिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपना बजट देख लीजिए, उसके हिसाब से कर लीजिए, उसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हफ्ते में नहीं कर सकते तो 15 दिन में कर लीजिए, लेकिन फिर 3 से 6 महीने तक इसे कंटिन्यू करिए इस उपाय को, तब जाकर उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे आते हैं, तब जाकर आपको फायदा होता है। एक और उपाय जो मंगल को नेक करने के लिए किया जा सकता है, बहुत लोगों को रिकमेंड किया है और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए हैं। मैंने आपको बताया कि मंगल है आपका खून, तो अगर खून में कीटाणु आ गए, यानी कीटाणु कैसे आते हैं, राहु, केतु और शनि की वजह से, पापी ग्रहों का टोला जो है वो इस चीज के लिए जिम्मेवार होता है कि कहीं ना कहीं मंगल दूषित हो रहा है। अगर ऐसी स्थिति आपको देखने को मिल रही है, खून विषाक्त हो रहा है, और आप समझ ही सकते हैं कि अगर खून विषाक्त होगा तो एक प्रॉब्लम और बहुत लोगों में देखने में आई है कि ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और वो ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। आप ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, लो भी हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी अगर आपको फेस करने को मिल रही है तो भी कहीं ना कहीं आपका मंगल डैमेज हो रहा है। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, उसके लिए एक बहुत अच्छा रास्ता है, नीम गिलोय आती है। अब बहुत से लोगों को नीम गिलोय नहीं मालूम, गिलोय तो मालूम है उनको, गिलोय बेल होती है जिसे अमृत बेल भी कहते हैं, लेकिन नीम के वृक्ष पर अगर बेल लगती है, गिलोय की बेल जो होती है वो कहीं पर भी लग जाती है, जो नीम के वृक्ष पर लगती है उससे फायदा क्या होता है कि नीम की क्वालिटीज भी उस गिलोय में आ जाती हैं।
तो नीम गिलोय ले लीजिए, उसकी डंडियां ले लीजिए, उसकी कुछ छोटी छोटी डंडियां तोड़ के रख लीजिए और रात को आप उसको चाहो तो भिगो के रख दो, और जिस पानी में आप भिगो के रखेंगे उसको अच्छे से उबाल लीजिए। जब वो आधा रह जाए, सुबह खाली पेट आप उसका सेवन करना शुरू करें, तो आप देखेंगे ये जो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही थी, गिलोय के और बहुत सारे फायदे हैं। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी इस पे शेयर किया हुआ है कि गिलोय को अमृत बेल क्यों कहते हैं, गिलोय अमृत क्यों है, उसके बहुत सारे फायदे हैं। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो गिलोय का जब आप रेगुलर बेसिस पे सेवन करेंगे तो जो खून से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, धीरे धीरे जो विषैला हो चुका है आपका कीटाणुओं की वजह से, वो कीटाणु खत्म होने लगे, तो आप देखेंगे कि आपका मंगल धीरे 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 नेक होने लगा। एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, मंगल बद होने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि रसोई के अंदर जब आप रात के समय बर्तन रखते हैं तो उनमें जूठन रहता है। जो उनमें जूठन रहता है उसकी वजह से भी आपका मंगल खराब होता है। तो एक चीज ये इंश्योर कर लीजिए, चाहे वो बर्तन सुबह धोए जाएं, लेकिन रात को आप उनका जूठन निकाल कर, यानी उसमें से कुछ भी ना रहे, सिर्फ बर्तन आप हल्के से ही चाहे पानी से निकाल के रखिए, उससे मंगल बद से संबंधित जो समस्याएं हैं वो आपकी कम होने लगेंगी। और अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आप देख लीजिएगा जहां जहां जॉइंट फैमिली सिस्टम है या आपकी चाहे न्यूक्लियर फैमिली भी है, लेकिन अगर आप इकट्ठे कम से कम एक बार भोजन करते हैं साथ में, तो आप देखेंगे कि मंगल से संबंधित प्रॉब्लम्स आपको कम होनी शुरू हो जाती हैं। तो आप एक रेगुलर ये बना सकते हैं कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स आदि वैसे ही कम हो जाती हैं, वहाँ मंगल नेक अपने आप हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो प्लैनेट्स हैं एक साथ काम करते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, आप छोटी फैमिली में भी रह रहे हैं, कोशिश करें एक साथ खाएं। और रात को जैसा मैंने आपको कहा कि जूठन जो है बर्तनों में ना छूटे, तो उससे भी आपको मंगल से संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं उनमें भी कमी आ जाएगी। और बाकी इसके अलावा स्पेसिफिक चीजें मैंने आपसे बहुत सारी अलग अलग वीडियोस में मंगल बद के भी शेयर करी हैं। मंगल बद के लिए 3 धातु का छल्ला भी आता है। ये सब चीजें तब काम करती हैं जब आप बेसिक प्रिकॉशंस लेते हैं। अब बहुत से लोगों को आदत होती है कि उन्होंने सिर्फ 3 धातु का छल्ला डाला हुआ है। 3 धातु का छल्ला, ऐसे तो फिर ये है कि 3 धातु का छल्ला तो हर कोई डाल सकता है क्योंकि वो तो मंगल बद को खत्म कर देगा। ऐसा नहीं होता, बाकी प्रिकॉशंस लेना भी जरूरी है। ये देखा जाता है कि कहां पर डिजीज आपको हो रही है और कहां पर क्या चीज रिकमेंडेड है। कोई भी चीज ब्लैंकली नहीं सजेस्ट की जाती कि कोई भी व्यक्ति कोई भी कुछ भी डाल सकता है। अगर आप बेसिक प्रिकॉशंस लेके चलेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ चीजें बताई, आप ये प्रिकॉशंस लेके चलेंगे। आपने चंद्रमा को स्थापित किया, आप कोशिश करिए मंगल को अगर नेक करना चाहते हैं तो चंद्रमा को भी ठीक करें। चंद्रमा के लिए भी कुछ वीडियोस मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। अगर आप रेगुलर हमारे साथ बने हुए हैं तो आपने वो वीडियोस देखे होंगे। चंद्रमा से संबंधित उपाय हो गए, मंगल आपका नेक हो गया। और अगर मंगल आपका सही हो जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं राहु भी अपनी शरारतों से बाज आ जाएगा, क्योंकि मंगल जो है वो महावत है। राहु अगर हाथी है तो मंगल महावत है, वो उसको कंट्रोल कर लेगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और चैनल पे नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।